जो रूट जॉनी बेस्टो, क्या तो बल्लेबाजी करी है। मतलब हम बात करते हैं परिस्थितियों की, बात करते हैं फॉल्स शॉट्स की। इस साझेदारी में 269 रनों की ज़ैक बेस्टो का कंट्रीब्यूशन 114, रूट का कंट्रीब्यूशन 141, कभी भी नहीं लगा कहीं भी कि किसी भी तरीके की तकलीफ में। ऑफ कोर्स जब जॉनी बेस्टो आए थे, और ये बहुत पुरानी बात लगती है लेकिन ये कल की ही बात है, जिस तरीके से वो आए थे तब लगा कि हाँ शायद थोड़ा-सा एक क्वाइट पीरियड था, लेकिन उसके बाद तो ना तो बल्लेबाजी में रन बनाने में दिक्कत हुई, सिंगल्स ईज़िली अवेलेबल थे। तो क्या ये सिर्फ बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी, या भारतीय गेंदबाजों से भी कोई ट्रिक मिस हुई, कुछ और अलग कर सकते थे? नहीं, जो जो ट्रिक भारतीय गेंदबाजों से जो मिस हुई उसका ज़िक्र हम कल दिन के जी। अंत में भी कर रहे थे। लेकिन बल्लेबाजी तो देखिए बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जो जिस तरीके से देखा जब लेट खेल रहे थे, रूट भी बहुत लेट खेल रहे थे, इसी कारण वो सिंगल्स भी ले पा रहे थे और चौके भी बटोर पा रहे थे। हुँ, तो अच्छी बल्लेबाजी भी तो ज़रूर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा कि कल भी धूप बिल्कुल खिली हुई थी जी। बर्मिंघम में, वहाँ पर उस वो भी चीज़ भारत के पक्ष में नहीं जा रही थी। हाँ, क्या अलग कर सकते थे? तो वो चीज़ जो मैं कल कह रहा था, आप कुछ सेशन, क्योंकि रनों की गति अगर आप देखोगे ना, तो कहीं वो कंट्रोल नहीं हुई। मतलब आज बिल्कुल। भी अगर आपको 120 रन जीत के लिए बनाने हैं और वो लंच से पहले आधा घंटा डेढ़ पहले घंटे खत्म में हो हो गया। गया। जी, जी, आधे घंटे पहले, तो बिल्कुल। वो तो मतलब चीज़ टेस्ट मैच में आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो कंट्रोल करने में गेंदबाज कामयाब नहीं हुए, और वो रणनीति का हिस्सा है, मैं समझता हूँ हुँ, हुँ। कि प्लानिंग का हिस्सा है। आपको कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कहते हैं ना, इमोशंस जो थे वो भारतीय हुँ, गेंदबाज पे ज़्यादा हावी हो रहे थे। अ, जिस चीज़ पे तवज्जो देना चाहिए, संयम रखना चाहिए, प्रोसेस कि भई इस सिचुएशन में आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, उस हुँ। चीज़ को साथ में लेके चलिए और फिर देखिए चीज़ें कैसे इवॉल्व होती है। क्योंकि आज हमने देखा सुबह-सुबह थोड़ी गेंद स्विंग भी हो रही थी। जी। तो आपके पास उतने अगर रन होते तो फिर आप कुछ कुछ कर पाते। लेकिन हुँ, आज जो कल भी हमने देखा कि लास्ट का 1 या डेढ़ घंटा हो सकता है कि जो एक चेहरे पे दिखती है ना, थोड़ी-सी निराशा, थोड़ा-सा जी, डाउट, जी। थोड़ी-सी मायूसी, तो वो एक चीज़, वो बिलीफ, आप कहते हो ना, जब कोई टीम अच्छी कर रही होती है तो वो हुँ, बिलीफ आपको टफ सिचुएशन से निकाल लेता है। तो जब आपके पास वो बिलीफ नहीं हो, आत्मविश्वास नहीं हो, तो आपको फिर चीज़ें आपके पक्ष में जाना थोड़ा-सा दिक्कत भरा हो जाता है। तो मुझे जी। लगता है वो सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। और इंग्लैंड वाक़ई, मतलब मैं ज़रूर अचंभित हूँ ये देख के कि जी। मतलब भारत इतने अच्छे पोज़ीशन से इंग्लैंड ने वापसी की और स्टेडी वापसी की है, और सेशन बिल्कुल। बाय सेशन वो जीतते चले गए, और धीरे-धीरे, मतलब चौथे दिन पे जो देखा है आपने सब हुआ है। अ, जी, करेक्ट। बिल्कुल। तो वो एक उनकी दाद तो देनी होगी, और हाँ, बेस्टो और रूट की बल्लेबाज़ी की भी तारीफ़ करनी चाहिए। जो इंग्लैंड को स्टार्ट मिला, उस चीज़ जी। की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आप देखोगे ना कि सेकंड इनिंग्स में कोई एक चीज़ जो मतलब ज़्यादा किसी ने नोटिस नहीं की है, वो है बेन स्टोक्स का कंट्रीब्यूशन। कि जिस तरीके ओके, से उन्होंने करेक्ट। गेंदबाज़ी की है, मुझे जी। और जल्दी गेंदबाज़ी करने आए थे। पहले इनिंग में बहुत लेट आए थे गेंदबाज़ी करने, हो सकता है 5 विकेट गिरे थे, इसलिए वो ज़्यादा हुँ, सोच नहीं रहे थे उस तरफ। लेकिन दूसरे इनिंग में बखूबी जानते थे कि टीम को ज़रूरत है, अगर मैच जी। बनाना है तो उनको भी अपना योगदान देना पड़ेगा। तो मुझे एक वो चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब जो एक होता है ना कि आप एनालाइज़ करते हो और फिर हाँ, हाँ। कोई चीज़ अलग होती है। तो मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स के वो 12 ओवर, और ख़ास तौर से उनका जो फर्स्ट स्पेल 6 या 7 ओवर किए थे उन्होंने, वो बहुत ही कमाल का स्पेल था। और वो हो सकता है, आप कह सकते हो कि एक जो गेंदबाजी के रूप से हुँ, हुँ। एक जो स्पार्क ज़रूरी होता है ना, वो मुझे लगता है बेन स्टोक्स ने प्रदान किया दूसरी पारी में।